Hello friend, subscribe to my channel Free Flakes and press the bell icon to never miss a new update of Free Flakes. तो आज के एपिसोड का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ कहते किसे हैं, मीन्स जिंदगी किसे कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं जिसमें लाइफ होते हैं। ये तो आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, लेकिन वास्तविक में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कह सकते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे कह सकते हैं जो टिकटॉक बनाता हो, पबजी खेलता हो और वीडियो देखता हो। लोल। साइंस की दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे बोलते हैं जो मूवमेंट करता हो। दोस्तों अब आपके माइंड में आता होगा कि मूवमेंट, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसको आपने कभी मूवमेंट करते नहीं देखा है, और ये है भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने बचपन से पढ़ा है प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों जब मैं मूवमेंट की बात करता हूँ तो इस चैप्टर में मूवमेंट के दो रूप होते हैं। सबसे पहला मूवमेंट फिजिकली, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हम और आप आजकल टिकटॉक पे जो नाच रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान या कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव करता हो और उसे आप देख सके, उसे हम फिजिकली मूवमेंट करते हैं। और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट को परफॉर्म करता है वो है उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का। दोस्तों अब मैं बता दूं कि इंटरनल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किसे कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए होते हैं सेल से। किससे? सेल से। और ये सेल खुद बने हुए होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से। तो अब हम जानते हैं कि ये इंटरनल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट क्या है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के, तो उसके अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या यूँ कहें उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी वाटर, फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर, फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र। और यही मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के बेसिक पे हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो रिस्पायरेशन करता हो। रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना या छोड़ना, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद उसे कहते हैं जो एक्सक्रिएशन करता हो, मतलब अपने वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता हो। और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन को इस दुनिया पे ला सके। तो फ्रेंड्स हमने ये जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसे हैं। अब हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं सेल से। किससे? सेल से बने हुए हैं। तो ये सेल को आखिर क्या चाहिए? आखिर ये सेल इतना मेहनत क्यों कर रहा है? तो मैं बता दूं कि इस सेल को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये एनर्जी सेल को मिलता कहाँ से है? तो इसके लिए हमें पढ़ना होता है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। सो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेल को एनर्जी देने के लिए। अब न्यूट्रिशन कौन से बला का नाम है? तो न्यूट्रिशन हम उसे बोलते हैं जो हम खाते हैं। जो भी हम फूड्स या वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम तो अपने घर में गाली और डांट भी खाते हैं, तो इसे न्यूट्रिशन नहीं बोला जाता है। न्यूट्रिशन बेसिकली हम उसे बोलते हैं जो हम खाते हैं, चाहे वो फूड्स हो, फ्रूट्स हो और वेजिटेबल्स हो। अब न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो हम न्यूट्रिएंट उसे कहते हैं जो हमने फूड खाए थे, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, और वो कंपोनेंट हमारे बॉडी को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कंपोनेंट ऑफ फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब हम अपने बॉडी के सेल को, जिसे एनर्जी की ज़रूरत है, उसे हम प्लास्टिक तो दे नहीं सकते, इसीलिए उसे कंपोनेंट ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और उस कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो बेसिकली 6 कंपोनेंट होते हैं, एंड दीज आर द 6 कंपोनेंट, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, जो बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। उसके बाद हमारे बॉडी को चाहिए प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स।
मिनरल्स में हमारे पास बहुत सारे चीज़ हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, और साथ ही साथ हमारे बॉडी को चाहिए बहुत सारा फैट्स जिसे हम कहते हैं मोटापा। इसके बारे में भी हम आगे डील करेंगे। और इसके साथ साथ हमें चाहिए वाटर। तो दीज आर द 6 कंपोनेंट ऑफ फूड। बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम चपाती रोटी खाते हों, तो इससे रियल मीन हमारे बॉडी को ये 6 कंपोनेंट का है, मीन्स न्यूट्रिएंट का है। तो यहाँ से हम एक बात काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं उससे हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट, वाटर। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे बॉडी को चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये हमें मिलता कैसे है। जब हम चपाती रोटी खाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि ये वाला पोर्शन तुम खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये मैं खा लेता हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन है और मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये जो कंपोनेंट है ये किसी भी चपाती रोटी में या किसी भी फूड्स में वो आप पार्टिकुलर रीज़न में नहीं होता है, ये पूरा थ्रोली इसमें मिक्स्ड होता है। और इस फूड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। जी हाँ, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स मिक्स्ड हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट एंड वाटर, ये सारे जो हम खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। और हमारे बॉडी को सिंपलेस्ट फूड चाहिए ताकि हमारे सेल को उतना काम करना पसंद नहीं है। वो सिर्फ सिंपल फूड चाहिए जिससे वो बहुत सारा एनर्जी ले सके, तभी तो हम पबजी पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टंटड़ा। अब ये एनर्जी हमारे बॉडी को कैसे मिलता है और कैसे ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है, ये हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जाके टिकटॉक बनाओ, वीडियो देखो, पबजी खेलो, उससे नहीं मतलब, बस नेक्स्ट वीडियो में सब पहुंच जाना।